क्या आपका दिल किसी वजह से परेशान है? आप परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर चाहते हैं? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। ग्रेस फैमिली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एक चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना और अपलोड किए जाने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए नीचे दिख रही घड़ी के निशान को दबाना न भूलें। मत्ती 14:24। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने का आदेश दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु यहाँ पर गन्नेसरत या फिर गलील की झील के नाम से जाने जाने वाले इस झील पर पानी पर चलने का एक दृश्य है। हमारे प्रभु की खासियत, जो कुछ उन्होंने किया, न केवल उतना बल्कि उससे बढ़कर करने की क्षमता देने वाले प्रभु की हम सेवा करते हैं। हमने अनेक ऐतिहासिक पुरुषों की बातों को सुना होगा। उनमें और हमारे प्रभु में जो भिन्नता है, उन्होंने जो कुछ किया दूसरे लोग शायद वैसा नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ऐतिहासिक पुरुषों ने किया है, लेकिन हमारे प्रभु की खासियत, उन्होंने जो किया वो और उससे बढ़कर करने का अधिकार प्रभु हमें देकर वापस गए हैं। यीशु यहां पानी के ऊपर रात के चौथे पहर में उनके इंतजार में रहे उनके शिष्यों के पास जाने का एक दृश्य है यहां। और ये पतरस और दूसरे शिष्यों ने जब यीशु को आते देखा, शुरुआत में उन्होंने उसे कुछ और समझा। उन्हें लगा कि यह कोई भूत है। ऐसा सोचकर वे डर के मारे चिल्लाने लगे। गौर कीजिएगा, यहां पर ये डर जो है शैतानी संसार के द्वार को खोल देता है। डर एक चुंबक की तरह काम करता है, चुंबक की तरह चीजों को आकर्षित करता है। भय हर नकारात्मकता को आकर्षित करके खींचने वाला एक चीज है। भय का मतलब एक कोई छोटी सी मामूली बात नहीं। मैं ऐसे मसीही सेवकों को जानता हूं, काफी बेहतरीन तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उन्हें निष्फल बना दिया। जानते हैं क्या कारण था? भय ने। वह हर नकारात्मकता को खींचने वाला एक चीज है। नकारात्मकता को खींचने वाला है भय। भय अगर आपके अंदर आ गया, आपकी बोली बदल जाएगी। भय अगर अंदर है, जो करना चाहते हैं गलत हो जाएगा। भय अगर अंदर है, लिखने वाली परीक्षा में असफल हो जाएंगे। भय अगर अंदर है, करने वाली सेवकाई गलत हो जाएगी। भय के साथ कोई भी कार्य करें, उसमें पराजय ही हाथ लगेगी। नकारात्मकता के ब्रह्मांड के द्वार को खोलने वाली एक चीज है जिसे हम कहते हैं भय। पर प्रभु इसलिए नहीं आए कि हम डरें, बल्कि हमें धैर्य की आत्मा देने। वह विश्वास के परमेश्वर हैं, धैर्य के परमेश्वर हैं। प्रभु यकीन के परमेश्वर हैं। भय का एकदम विपरीत होता है विश्वास। भयभीत लोग विश्वास को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। भय से ग्रसित लोग प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, या तो तुम मनुष्यों को या फिर इंसानों को प्रसन्न कर सकते हो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला परमेश्वर का सेवक होकर के नहीं रह सकता। मनुष्यों से भय रखने वाले परमेश्वर की सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो परमेश्वर से डरता है, उसे किसी भी और चीज से डरने की जरूरत नहीं। भय में आप जो बोलेंगे गलत होगा। आंधी को देखा, ये सभी शिष्य हैं,
आश्चर्यकर्म देखे हैं, आश्चर्यकर्म खुद भी किए हैं, लेकिन भय की वजह से साक्षात परमेश्वर के पुत्र को देखते ही, क्योंकि वे डरे हुए थे इसलिए उन्होंने कुछ और ही कह दिया। कहते हैं वो भूत है, बिल्कुल विपरीत बोल बैठे। तो परमेश्वर का पुत्र है कहकर संबोधित करने वाला पतरस कहता है यह भूत है। इसका कारण जो उन्होंने बोला, डर कर बोला। डर के कहे जाने वाली, किए जाने वाली हर चीज 100% गलत होगी। डर के लिखी गई परीक्षा में सफल नहीं होंगे, डर से किया गया व्यापार सफल नहीं होगा। डर वास्तव में नीति वचन में अगर सुलेमान की भाषा में कहें तो भय एक जाल है। सुलेमान कहता है भय एक जाल है, भय एक जाल है। पास वाले बैठे व्यक्ति को छूकर कहें भय एक जाल है। इस तरह का कोई दूसरा जाल नहीं, खतरनाक जाल है यह। आंधी उठ रही है, उस बीच यीशु पतरस को देखकर कहते हैं चला आ, और पतरस पानी के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी पर यीशु के वचन टार रोड से भी सख्त होकर वहां पर ठहर गया। पतरस पानी पर चलने लगते हैं। चलते चलते कहीं बीच में उनका ध्यान भटक गया, और जब उनका ध्यान भटका वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आंधी को देखकर डर गया। पतरस पानी में कब डूबने लगता है? भय अंदर गया, उसी क्षण पतरस के पांव डगमगाने लगे और वो डूबने लगा। मुझे सुनने वालों, आपसे कह रहा हूं, अगर प्रभु की आवाज को सुनकर आपने कदम बढ़ाया है, अगर प्रभु के वचन पर आपने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, वहां उठने वाले आंधी को, यहां उठने वाले तूफान को मत देखना। अगर ऐसे देखेंगे तो डूबने के आसार होंगे। डूबने दिए बिना लिए जाना उनका वायदा है। आप में से कई लोग इसका अनुभव करने जा रहे हैं। आंधी को देखकर वो डर गया, वो घबरा गया, उसका चेहरा बदल गया। डर से घबराए हुए चेहरे पर कितना भी पाउडर लगा लो या कितना भी मेकअप लगा लो, चेहरे से वह घबराहट जाने वाली नहीं है। भय लोगों के चेहरे पर दिखता है। भयभीत होकर के सेवकाई करने वाले, डर के चलने वाले, उनकी सेवकाई, व्यापार, परिवार, सब में यह झलकता है। उनके चेहरे पर, उनकी आवाज में भले ही कितना भी मेकअप लगा ले, पाउडर लगा ले, चेहरे पर उस डर को वो छुपा नहीं पाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, हमें दी गई आत्मा भय की आत्मा नहीं है, बल्कि अब्बा पिता कहकर पुकारने वाली धैर्य की आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। रोमियो 8:15 यूं कहता है, क्योंकि तुमको भयभीत होने की और दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, बल्कि हमें मिली है धैर्य की आत्मा। मिलकर कहें धैर्य की आत्मा, जोर से बोलें धैर्य की आत्मा। भय एक जाल है। आपको यह समझना होगा, भय एक साधारण शत्रु नहीं है। स्वर्ग से निषेध या जो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे उन लोगों के पापों की जब सूची बनाई गई, उसमें जो सबसे ऊपर था स्वर्ग ना जाने वालों की सूची में, दासत्व में रहने वाले भयभीत लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के अनुसार दासत्व में रहने वालों की जगह नहीं है स्वर्ग। डरने वाला नहीं जाएगा, बाकी सब उसके बाद आते हैं। शराबी, मतवाले, डाह करने वाले सब बाद में। सुनिए, डर के जीने वालों की जगह नहीं है स्वर्ग। अर्थात अगर आप भयभीत हैं तो स्वर्ग भी आपको रोकता है। आज कुछ लोग अपने डर से बाहर निकलने वाले हैं। धैर्य, आत्मिक वरदानों में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले कई लोग मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए, इच्छा से भी बढ़कर एक चीज जो आपको चाहिए, धैर्य की आत्मा। प्रेरितों को देखकर भीड़ ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने क्या कहा जानते हैं? इनमें धैर्य नजर आता है, ये धैर्य के साथ में काम करते हैं। लकवे मारे हुए से कहा, उठ, चल, फिर और कूद। कैसे कह पाए? धैर्य की वजह से। कैसे दुष्ट आत्मा से निकलने को कह पाए? धैर्य की वजह से। आज कुछ लोगों पर परमेश्वर सुपर नेचुरल, स्वर्गीय धैर्य को उंडेल रहे हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रेम जो है, प्रेम भय को दूर करता है। प्रेम भय को दूर करता है। अगर प्रेम अंदर है, अगर विश्वास, प्रेम अंदर है, भय दूर जाएगा। वास्तविक प्यार,
भय को दूर कर देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भय से हम दासत्व में गिरते हैं, पराजित होते हैं। सीधे नरक से निकला हुआ एक चीज है यह भय। एक छोटा सा शत्रु नहीं है, यह नरक से सीधा निकला हुआ एक शत्रु है भय। भय ने बहुत लोगों को हताश करके दबोच रखा है, पर प्रभु आए कि हमें धैर्य की आत्मा दे। पतरस उस झील पर चल रहे हैं, आसपास आंधी तूफान का माहौल है। एक और दृष्टांत में देखें तो स्वर्गदूत आकर के पौलुस से कहते हैं, धैर्य रखो, डरना मत, यहां पर सब सुरक्षित रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेरितों से, अपने शिष्यों से प्रभु ने बार बार जिस चीज को कहा वह यह है, मत डरो, मत डरो। आज दोपहर प्रभु आपसे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। डरना मत, डरना मत। यह वचन आज प्रभु आपको देना चाहते हैं। आज धैर्य का इंपार्टेशन होने वाला है। डर को दूर कीजिए क्योंकि प्रभु आपको धैर्य से भर रहे हैं। ताली बजा रहे हैं तो जोर से बजाकर प्रभु की महिमा करें। बाइबल में यूहन्ना कहते हैं, कई लोगों ने चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, पर यहूदियों के डर से उन्होंने उसका बयान नहीं किया। डर की वजह से नहीं बोले। ये आश्चर्यकरम देखने वाले लोग हैं, इन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम पहले शताब्दी के शिष्यों की सूची में नहीं है। कारण था डर। नीति वचन 28 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का डर जाल है, फंदा है। मनुष्यों का डर एक फंदा है, संस्थाओं का डर एक फंदा है। हालेलुया। यह एक बहुत ही साधारण बात है, लेकिन जब मैं इसे यहां बोलता हूं और जिन्होंने मुझे यह बोलने के लिए प्रेरित किया वह मुझे हौसला दिए जा रहे हैं और हम उस हौसले को देखेंगे। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धैर्य की आत्मा, भय को बाहर करने वाली आत्मा, वह पुत्रत्व की आत्मा है, लेपालकपन की आत्मा है। एक उदाहरण, नीति वचन उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत। उस वचन पर आए। नीति वचन 28वां अध्याय उसकी पहली आयत। जब कोई पीछा नहीं करता तब भी दुष्ट भागते हैं, परंतु धर्मी, जोर से बोलिए, परंतु धर्मी कैसे रहेंगे? परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। परंतु धर्मी जवान सिंहों के समान निडर रहेंगे, निडर होकर रहेंगे। दुष्टों की विशेषता है, अगर कोई उन्हें डराएगा तो वे डरकर भाग जाएंगे, परंतु धर्मियों की खासियत है बिना डर के निर्भय होकर। और मैं विश्वास करता हूं चातन्नूर में भी निडर जवान सिंह के गरजने की आवाज को हम सुनने जा रहे हैं। वो निडर होकर रहेगा। यह डराने से भाग जाने वाला इंसान नहीं है। धर्मी सिंहों के समान निडर रहते हैं। पास के व्यक्ति को छूकर कहे, धर्मी सिंह के समान निडर होते हैं। कहिए, धर्मी जन जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। यह भय जो है, रोमियो 8:15 में लिखा है, यह एक स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज है जो आपको बांध देता है। बांधेगा, रोकेगा, बांधेगा। लेकिन ये जो जवान सिंह जो है, जवान सिंह बिना भय के निडर होकर रहते हैं, निडर होकर रहते हैं। अपने आसपास के लोगों को छूकर कहें, जवान सिंह निडर रहते हैं, निडर रहते हैं। आवाज को ऊंचा कर कहें, जवान सिंह। देखा आपने, सिंह की बात करते ही माहौल बदल रहा है। जवान सिंह निडर रहते हैं, निडर, बिना डर के रहते हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। यहां दुष्टात्माएं बाहर निकलेंगी, कारण सिंह आया है। इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिक। यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है दुष्टात्माओं को बाहर निकलना। ओके ओके, गौर कीजिएगा। वास्तव में देखें तो जानवरों के बीच में राजा बनने की कोई योग्यता सिंह में नहीं है। क्या आप जानते हैं? जानवरों के बीच में राजा बनने के लिए कोई योग्यता नहीं रखता है यह सिंह। राजा बनने की योग्यता रखने वाले 3-4 जानवरों के नाम बताता हूं। यह सिंह राजा बना कैसे? जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो यह राजा बना कैसे? अगर आकार और डील डोल को मानक रखकर देखा जाए, हाथी को राजा बनना चाहिए। आकार के हिसाब से हाथी सिंह से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे हाथी गलती से अगर हाथी के पैर के नीचे आ गए तो बचने की कोई संभावना नहीं। अगर आप उसके सामने पहुंच गए तो ऐसे हाथी राजा नहीं बना। आकार के हिसाब से हाथी को राजा बनना चाहिए था, पर वह नहीं बना। ताकत अगर मानक हो तो बाघ को बनना चाहिए। क्या आप जानते हैं जानवरों के बीच में सबसे शक्तिशाली बाघ है? एक अच्छा बड़ा बाघ स्कॉर्पियो गाड़ी तक को उलटने की ताकत रखता है। अपने पंजों से धकेल कर उलट सकता है, इतना शक्तिशाली होता है बाघ, काफी शक्तिशाली। तो अगर ताकत मानक है तो बाघ को बनना चाहिए था। बुद्धि अगर मानक होता तो सांप को बनना चाहिए था, काफी चतुर। बुद्धि के हिसाब से अगर देखा जाए सांप को बनना चाहिए था। ताकत के हिसाब से देखा जाए बाघ को बनना चाहिए था। आकार के हिसाब से हाथी को। स्मार्टनेस, होशियारी को अगर मानक माना जाए तो शायद बंदर को राजा बनना चाहिए था। वह कोई भी हो, कैसा भी हो, सबके साथ बंदर डील कर सकता है। स्मार्टनेस के हिसाब से बंदर को राजा बनना चाहिए था। ताकत के हिसाब से बाघ, बुद्धि के हिसाब से सांप और आकार के हिसाब से हाथी को होना चाहिए था। तो फिर यह किसी भी मानक में फिट नहीं बैठने वाला राजा कैसे बना? सिंह की एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत उसकी निडर है। उसके राजा बनने का एकमात्र कारण निडर है। उसे कोई भय नहीं, कोई भी केस होने दो वह सामना करेगा, हर चीज का वह सामना करेगा। डर नाम की कोई चीज उसमें नहीं है। मैं यहां सिंहों को उठते हुए देख रहा हूं, आकार, शक्ति, बुद्धि या होशियारी की वजह से नहीं, उनकी कोई स्मार्टनेस नहीं, पर उनकी निडरता। यहां अगर मेरे साथ सिंह है तो सिंह काफी धैर्यशाली होता है। कहने का मतलब हाथी के निर्णय को बदल पाना काफी आसान है। अन्य हर जानवर के निर्णय को बदलना आसान है, पर अगर इसने ठान लिया हासिल करके ही जाएगा। हाथी को प्रलोभित करो, आसान है, उसको केले का प्रलोभन देना बदल जाएगा। बंदर को ब्रेड दिखा दीजिए, वह पीछे हट जाएगा। सभी पशुओं को डरा के या प्रलोभित करके बदला जा सकता है, लेकिन सिंह की एक प्रत्येकता है, अगर इसने आपको लक्ष्य बना लिया, उसके बाद केले का प्रलोभन इसे पीछे नहीं हटाएगा। समझे? सिंह की एक खासियत है, अगर उसने चातुर्नूर को अपना निशाना बनाया है तो कोई भी मंत्रवादी आ जाए, पीछे हटने वाला नहीं, लक्ष्य हासिल करके ही जाएगा। पास वाले को छूकर कहें, यह जवान सिंह है, जवान सिंह है। मिलकर कहें, जवान सिंह। जानवरों में सबसे ज्यादा सुस्त, आलसी सिंह है। एक दिन में 18 घंटे सिंह सोता है, बहुत नींद आती है। कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ हाँ ये तो सही है, ये ऐसे ही है, खूब नींद।
18 घंटे सिंह सोता है, बंदर तो सोता ही नहीं, कूदता फिरता रहता है, पर कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन क्या आपने जू में या फिर जंगल सफारी में सिंह को कहीं सामने देखा है? आप कितना भी बुलाओ, सीटी बजाओ, आवाज दो, वो आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप उसके शत्रु हैं ऐसा एहसास तक उसे नहीं है कि नहीं? एहसास होगा तभी तो उठकर कुछ करेगा ना। वो उठेगा नहीं बल्कि मुड़कर दूसरी तरफ सो जाएगा, क्योंकि उसे यह लग ही नहीं रहा कि सामने कोई शत्रु है। क्या बोले? हाँ, ये हमारे टाइप का नहीं है। जाने दो। आप कोशिश करके देखिए, सोने वाले सिंह को आप जाके उठाओ, चिल्लाओ, फिसल मारो, कुछ भी कर लो। क्या किसी ने ऐसा किया है? अगर नहीं तो करके देखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुड़ के भी नहीं देखेगा। लेकिन एक बात है, अगर वह उठ गया बिना खून देखे, वह सोने वाला नहीं है। यूं ही वह उठता नहीं है, लेकिन एक बार उठ गया बिना खून देखे, वह आकर सोएगा नहीं। अब बिना शिकार किए वह सोने वाला नहीं है। सच कहें तो एक वास्तविक मसीही भी ऐसा ही होता है, एक ओरिजिनल क्रिश्चियन। अगर प्रचार करने उठा तो बिना बपतिस्मा दिए जाकर बैठने वाला नहीं है। वैसे आसानी से वह उठता नहीं है, लेकिन जब वह उठता है देश की शैतानी शक्तियों को तोड़कर ही जाता है। लोगों को बंधनों से आजाद कर, श्रापों से, रोगों से उन्हें मुक्त करते हुए आलसी बोले तो बहुत जबरदस्त वाला आलसी। यीशु ने बोला, थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना करो, लेकिन पतरस वहां पर खर्राटे मारकर सो रहा है। कारागृह में डाला, वहां भी सो रहा है। पहाड़ पर प्रभु का तेज उतर रहा है, सो रहा है। उसे मारने जा रहे हैं, सो रहा है। सिंह है, लेकिन पहली बार प्रचार के लिए खड़ा हुआ। 3000 बपतिस्मा। अगर उठा तो यही होगा, अगर उठेगा तो यही होने वाला है। बिना खून देखे नींद नहीं आती। मैं विश्वास करता हूं चातनूर में भी ऐसे कुछ सिंह उठेंगे। केरल पर परमेश्वर की बेधारी को देखे बिना, यीशु मसीह की आग को उतरते देखे बिना उन्हें नींद आने वाली नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि आत्मिक मंडल में आप में से कईयों के लिए यह वायदा पूरा हो जाए। आप में से कुछ एक को परमेश्वर उठा रहे हैं। यह एक साधारण उठाना नहीं है। फिर से कहता हूं, एक साधारण उठाया जाना नहीं है, एक राजकीय उठाया जाना। अगर उठ गया तो आप जानते हैं क्या होगा। अगली बात, सिंह जो शिकार करता है अपनी ताकत में नहीं करता। सिंह अपना शिकार अपनी योग्यता से नहीं करता। सिंह की खासियत है शिकार करना। सिंह यह अपनी आवाज के जरिए शिकार को कब्जे में लाता है। जंगल के अंदर जैसे ही सिंह गरजना शुरू करता है, दौड़ने वाले हिरण ब्रेक लगाया हो जैसे रुक जाते हैं, डर जाते हैं। उनका गरजना, इसीलिए हम वचन में देखते हैं, सिंह गरजा, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। कौन सा वचन है? आमोस की पुस्तक 3 अध्याय। सिंह गरज रहा है, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। पास वाले को छूकर कहें, सिंह चातनूर में गरज रहा है, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा जब सिंह गरज रहा है? कौन सेवकाई किए बिना रहेगा? 3:8। हाँ, सिंह गरजा, हाँ, कौन न डरेगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। यह डरा कर अपने शिकार को दबोचता है। इसे उठकर अपने शक्ति दिखाने की, ताकत दिखाने की जरूरत नहीं। उठता है, गरजता है। ऐसे वैसे तो वैसे ही नीचे गिर जाएंगे। अगर वह उठकर गरजा तो अब तो शिकार के लिए अपने आप को बचा पाना नामुमकिन है। अब तो बचना मुश्किल है, ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। यहां पर प्रभु कई लोगों को गरजने के लिए उठा रहा है। आपको प्रभु गरजने के लिए उठा रहा है। सिंह गरजा, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। मेरे साथ विश्वास करने वाले ऊंची आवाज से, जोर से ताली बजाकर
ऊंची आवाज से जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हम भेड़िए की पीढ़ी नहीं, सिंह की हम पीढ़ी हैं। इसीलिए कभी भी भय को अपने ऊपर हावी होने ना दें। जब आपकी आवाज उठती है, जब आपकी आवाज बाहर आती है, शैतानी शक्तियों को पता है, स्वर्गदूतों को पता है, यह आपकी आवाज है। यीशु का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका दफनाया जाना, सब कुछ एक राजकीय तरीका था। उसमें एक राजा को दिया जाने वाला सम्मान। कोई भी यीशु को डरा नहीं सका। एक बार एक राजा ने आकर यीशु को डराने की कोशिश की। तब यीशु मुड़कर जवाब देते हैं, जाकर उस लोमड़ी से यूं कहे, आज और कल मैं यहां हूं और तीसरे दिन मैं रोगियों को चंगा करूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, स्वर्गीय राज्य की स्थापना करूंगा। डराने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को यीशु कहते हैं लोमड़ी। दूसरे शब्दों में, क्या तुझे नहीं मालूम तू किससे बात कर रहा है? यहां सिंह खड़ा है, यहूदा गोत्र का सिंह। सिंह की एक खास बात है, उसकी खासियत, भेड़िए झुंड में जाते हैं। भेड़िया अगर अकेला जाएगा तो जीत नहीं सकता, पराजित होगा। लेकिन सिंह की खासियत, अकेला जाएगा। यहां पर कोई टीम वर्क नहीं है, अकेला जाएगा। अकेले जीतना उसे आता है। कोई उसके साथ आए या नहीं आए, उसे ऑर्डर को लागू करना आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों को यहां पर उतरते हुए सुन रहा हूं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रबा शानदारा खरिया शोतेरे। क्या आपका दिल किसी वजह से परेशान है? आप परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर चाहते हैं? परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। ग्रेस फैमिली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एक चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना और अपलोड किए जाने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए नीचे दिख रेखी खड़ी के निशान को दबाना न भूलें।